हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ कि आप ठीक ही होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वर्मी कंपोस्टिंग के सिलेबस के बारे में। आज हमने डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, वर्मी कंपोस्टिंग के सिलेबस के बारे में बीएससी फर्स्ट ईयर का है। बीए बीएससी बीकॉम सभी के लिए है। ठीक है, जिसका वर्मी कंपोस्टिंग वोकेशनल में है तो आप सभी के लिए है। ठीक है, तो आपने जैसे कि आपने देख पा रहे हो, ये है भैया केचुआ खाद लिखा हुआ है। ये केचुआ है, आपने देख पा रहे हो। ये है खाद। ठीक है, आपने ये खाद को देख पा रहे हो, ये केचुआ, यानी कि केचुआ से और खाद ये बनाया गया है। आपने इधर देख पा रहे हो कि ये जो केचुआ है, केचुआ को एक नाम से और भी जाने जाते हैं कि कृमि खाद के नाम से भी इसे जाने जाते हैं। अंग्रेजी में बोला जाता है कंपोस्ट के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, तो कंपोस्ट को, अध्याय को वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। और वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में मैं आप लोगों को सिलेबस के बारे में डिस्कस करूंगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए चलते हैं सिलेबस की ओर दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आपने देख पा रहे हो कि हमने सिलेबस में आ गए हैं। आपने देख पा रहे हो कुछ इस प्रकार से सिलेबस है। इतना सिलेबस है। मैं इसी सिलेबस के बारे में आप लोगों को डिटेल में जानकारी बताऊंगा। ठीक है, तो हिंदी और अंग्रेजी में दोनों प्रकार से है। ठीक है दोस्तों, यदि आपने यदि रिक्वेस्ट करते हो तो मैंने अंग्रेजी में भी लेकर आऊँगा। तो दोस्तों, आज जो मैं इस वीडियो को बनाया हूँ वो सिर्फ हिंदी में ही बनाया हूँ। ठीक है दोस्तों, तो हिंदी में ही मैं आप लोगों को सिलेबस से के इंक्लूड करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो इधर आपने देख पा रहे हो, थोड़ा सा आपने इसे देखने की कोशिश करिएगा इस सिलेबस को। ठीक है ना। तो ये जो वर्मी कंपोस्टिंग का जो सिलेबस है, इसमें सिर्फ 3 ही यूनिट है। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसे थोड़ा सा जूम कर कर आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा सा साफ दिखने के लिए, स्वच्छ दिखने के लिए थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि आपने देख पा रहे हो कि इधर सिर्फ 3 यूनिट है। एक यूनिट, ये फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट और थर्ड यूनिट है। तो फर्स्ट यूनिट में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, आपने देख पा रहे हो कृमि खाद। जो कृमि खाद जो होता है उसका परिचय एवं क्षेत्र, यानी कि इसमें दो चीज़ें हैं। ठीक है, तो पहला है कि भैया परिचय और दूसरा है क्षेत्र। तो सबसे पहले जो कृमि खाद को हमने वर्मी कंपोस्ट के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, तो वर्मी कंपोस्ट का आप लोगों को इसका इंट्रोडक्शन देना और उसका एरिया के बारे में बताना है। ठीक है, तो जो दूसरा जो क्वेश्चन है, तो केचुआ के प्रकार एवं वर्गीकरण के बारे में बताया है। तो एक प्रकार से वर्गीकरण ये आपने देख पा रहे हो, यानी कि एपिगिक और एंडोगिक और डायगिक के बारे में आपने देख पा रहे हो। ये एक प्रकार से ये वर्गीकरण है। ठीक है ना। तो यानी कि आवास के आधार पर ये जो वर्गीकरण 3 प्रकार के होते हैं, एपिगिक, एंडोगिक होती है और डायगिक होती है। ठीक है, और जो भोजन के आधार पर भी 2 प्रकार के होते हैं। भोजन के आधार पर भी 2 प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, तीसरा जो प्रश्न है, तीसरा प्रश्न क्या बोल रहा है कि जो केचुआ है, केचुआ का लाइफ हिस्ट्री के बारे में बताया गया है। तो लाइफ हिस्ट्री के बारे में बताया है, एक प्रजाति को लेकर भी बताया गया है, आइसेनिया फेरिटा के बारे में। ठीक है ना। आइसेनिया फेरिटा क्यों लिया गया है, क्योंकि यही ही होता है, यानी कि 2 प्रकार की मतलब 2 प्रजातियां होती हैं। ठीक है, जो कंपोस्ट बनाने के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, तो भारत में सिर्फ 2 ही होते हैं। वैसे तो काफ़ी प्रकार मतलब काफ़ी होते हैं। ठीक है, जो कंपोस्ट बनाते हैं, लेकिन भारत में सिर्फ 2 ही होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपने जैसे कि देख पा रहे हो आइसेनिया फेरिटा, इधर एक एग्जाम्पलर भी बता दिया गया है। ठीक है ना। तो जो दूसरी जो यूनिट होती है, तो दूसरी यूनिट में फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इधर बोल रहा है कि कृमि खाद के उद्देश्य, यानी कि कृमि खाद का उद्देश्य क्या है, यानी कि वर्मी कंपोस्ट का क्या उद्देश्य है, इसके बारे में बता रहा है। ठीक है, और जो दूसरा जो क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कृमि खाद का उत्पादन, कृमि खाद यंत्र एवं वर्मीवाश इकाई की स्थापना। ठीक है ना। यानी कि वर्मी वाश के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो असल में वर्मी वाश होता है ना, कि जो केचुआ केचुआ का जो वाष्पोसर्जन होता है, यानी कि वाष्पोसर्जन से ही वर्मी वाश बनता है। ठीक है ना। वाष्पोसर्जन से वर्मी वाश बनता है। वाष्पोसर्जन जो होता है, इसके बारे में हमने डिटेल में बताएंगे। और ये ज़्यादातर आप लोगों को सेकेंड ईयर में इसके बारे में डिटेल में जानकारी बताई गई है, इस मतलब सिलेबस में भी बताया गया है। तो हमने सेकेंड ईयर में आप लोगों को बताने की पूर्ण कोशिश करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सिलेबस के अकॉर्डिंग जो थोड़ा इसके यूनिट के बारे में बताया गया है, वर्मी वाश के बारे में, इसके बारे में हमने आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे। तो वर्मी वाश जो होता है, असल में एक प्रकार का ये क्या है, एक तरलीय लिक्विड होता है। ठीक है ना। तो जो
खेतों में छिड़काव के लिए यानी कि कीटनाशक का कार्य करता है। ठीक है, तो आपने इधर ठीक है दोस्तों, ये जो तीसरी जो यूनिट है कृमि खाद का निर्माण, ठीक है, विभिन्न विधियां के बारे में बताया गया है। ठीक है ना, ये जो आपने देख पा रहे हो यानी कि बेड विधि हो गया, ठीक है ना, गर्त विधि हो गया, ठीक है ना, तो आपने इधर देख पा रहे हो। मैं इसके बारे में आप लोगों को डिटेल में जानकारी बताऊंगा। अब वैसे इसमें नहीं बताया गया, चरणबद्ध विधि के बारे में भी नहीं बताया गया, तो मैं आप लोगों को जब वीडियो लेक्चर लेकर आऊँगा तो मैं आप लोगों को डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। ठीक है ना, तो कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है ना, इसके बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, यानी कि कृमि खाद का परिचय, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों को बीएससी फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर में दोनों में यूज होने वाला है। केचुआ खाद के प्रकार के बारे में, ठीक है ना, और इसकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है उतना। ठीक है ना, और कृमि खाद के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने इसे ज़रूर पढ़ लेना है। और जो वर्मी वाश है और इसके बारे में आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है ना, और जो तीसरी मतलब जो चौथे क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि खाद का पैदावार, ठीक है ना, खाद का किस प्रकार से यानी कि खाद जो होता है किस प्रकार से पैदावार होता है, इसका संग्रहण यानी कि किस प्रकार से स्टोर किया जाता है। बहुत ऐसे होते हैं जो खाद तो बना लेते हैं, ठीक है ना, लेकिन स्टोर सही ढंग से इसके बारे में कोई ध्यान ही नहीं देता है। लेकिन स्टोर किस प्रकार से किया जाता है इसके बारे में डिटेल में इसका जानकारी रखना बहुत ज़रूरी होता है, और अच्छे तरीके से इसे स्टोर किया जाता है। ठीक है ना, तभी हमारा भरपूर मात्रा पर पोषक पदार्थ होते हैं, नहीं तो पोषक पदार्थ ख़त्म हो जाते हैं तो हमारा कोई काम के लिए नहीं रहता। जो खाद बनता है वर्मी कंपोस्ट जो बनता है तो कोई काम के लिए नहीं होता। और इसकी पैकिंग के बारे में भी बताया है। ठीक है ना, तो किस प्रकार से पैकिंग किया है, ठीक है ना, तो पैकिंग के बारे में मैं आप लोगों को डिस्कस करूँगा, ठीक है ना, वीडियो लेक्चर में। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि इसे आप ज़रूर पढ़ लेना, क्योंकि आपको ये फर्स्ट ईयर में भी आप तो इसे पढ़ ही रहे हो। ठीक है ना, सेकेंड ईयर में भी आप लोगों को पढ़ने को मिल जाएगा। ठीक है, और जो तीसरे जो यूनिट है, तीसरी यूनिट में सिर्फ 5 क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो 5 क्वेश्चन में जो है कृमि खाद का निर्माण प्रक्रिया दौरान रखे जाने वाली सावधानियाँ, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है ना, इसे आप लोग अवश्य ही पढ़ लेना। ठीक है, ये जो कृमि खाद का निर्माण के दौरान रखी जाने वाली सावधानियाँ, ठीक है ना, तो आप लोगों इसे थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश कीजिएगा कि कृमि खाद के दौरान रखी जाने वाली, जब आप कृमि खाद बनाते हो, जब वर्मी कंपोस्ट बनाते हो, तो किस प्रकार से सावधानी रखनी चाहिए। मैं फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को कुछ सावधानी के बारे में कुछ एग्जाम्पलर दे देता हूं। जैसे कि जैसे आप जानते हो कि जब वर्मी कंपोस्ट जब बनाया जाता है तो तब उसमें किसी भी प्रकार के कंकड़ पत्थर नहीं डाला जाता है। ठीक है ना, और ना ही प्लास्टिक डाली जाती है, क्योंकि ये केचुआ के लिए सही नहीं होता, क्योंकि इसे भक्षण नहीं कर सकती, ये अपना भोजन नहीं बना सकती हैं। ठीक है ना, पत्थर वत्थर को तो भोजन बना ही नहीं सकते, क्योंकि कार्बनिक पदार्थों को खाती हैं और मिट्टी को खाते हैं, तो इसे नहीं डालना चाहिए। ठीक है, ये सावधानी रखनी बहुत ज़रूरी है। दूसरी जो सावधानियाँ होती है वो होती है भैया कि जो ताज़ा जो गोबर होता है, तो ताज़ा गोबर को किसी भी प्रकार से उसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए कि कंपोस्ट बनाते समय। ठीक है, तो कंपोस्ट बनाते समय किसी भी प्रकार से आप लोगों को ताज़ा गोबर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ताज़ा जो गोबर होता है उसमें होती है भैया बायोगैस, और बायोगैस जो होती है और केचुआ के लिए बहुत ही हानिकारक होती है। गैस के कारण केचुआ जो होते हैं वो मर जाएंगे। ठीक है ना, उसकी डेथ हो जाएगी। तो आप लोगों को ऐसी आप लोगों को सावधानियाँ रखना बहुत ज़रूरी है। यदि मैं और सावधानियाँ की बात करूँ तो जैसे कि हो गया कि जो बरसात होती है, तो जो बरसात होती है, बरसात का जो पानी होती है, तो पानी किसी भी प्रकार के नहीं पड़ना चाहिए। जहाँ पास जिस एरिया को आपने ले रहे हो कंपोस्ट बनाने के लिए, उसके आसपास भी पानी नहीं होना चाहिए। अब बेड को ऊंचे ही स्थान पर रखना चाहिए, ज़मीन के कुछ स्थान पर मतलब कुछ ऊंचे स्थान पर रखना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे आप लोगों को सावधानियां रखनी बहुत ज़रूरी है, और इसमें हमने डिटेल में वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो जो दूसरा क्वेश्चन है कृमि खाद का भौतिक एवं रासायनिक विश्लेषण का मतलब होता है एनालिसिस होता है, यानी कि भौतिक एवं रासायनिक के बारे में आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है, और हमने इसके बारे में वीडियो लेक्चर में आप लोगों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इधर आपने तीसरा क्वेश्चन आपने देख पा रहे हो कि कृमि खाद
के भौतिक मापदंड के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो कृमि खाद के भौतिक मापदंड, मापदंड का मतलब आपने जानते हो क्या होता है मापदंड। तो दोस्तों मापदंड का मतलब ये होता है कि मापने की पैमाना होते हैं, यानी कि मापने की पैमाना। मापदंड का मतलब होता है मापने की पैमाना। ठीक है ना। तो मैं आप लोगों को वीडियो लेक्चर में ये भी बताऊंगा। ठीक है ना। तो कृमि खाद के पोषक पदार्थ, उनके कृषि का क्या महत्व है। ठीक है ना। तो जो कृमि खाद होता है कौन कौन से पोषक पदार्थ पाए जाते हैं मैं आप लोगों को डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो उसमें यानी कि कृषि के लिए क्या क्या महत्व है, क्या क्या बेनिफिट्स मिलती है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में आप लोगों को वीडियो लेक्चर में डिस्कस करूंगा। तो कृमि खाद का जो पोषक पदार्थ होता है कौन कौन से, यानी कि कौन कौन से पोषक पदार्थ मिलता है। ठीक है ना। और जो यानी कि अलग प्रकार से जो खाद होती है, जैसे कि आपने देख पा रहे हो कि ये जो गोबर खाद जो होता है, जो गोबर से खाद डायरेक्ट बन जाती है। तो ठीक है, तो इसमें कितनी परसेंट पाई जाती है। ठीक है ना, कृमि खाद में कितनी परसेंट पोषक पदार्थ पाए जाती हैं, और जो गोबर की जो खाद होती है तो उनमें कितनी परसेंट पोषक पदार्थ पाया जाता है, इसके बारे में आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आप लोगों को सेकेंड ईयर में भी देखने को मिल जाएगा। सेकेंड ईयर में थोड़ा सा ये डिफरेंट बता दिया गया है, जो दोनों की तुलना करना है। ये जो आप लोगों को जो सम्मान खाद है, जो जैसे कि आपने देख पा रहे हो कि ये कृमि खाद हो गया और एक जो ये गोबर खाद हो गया। तो दोनों को आप लोगों को तुलना करना है, और दोनों को तुलना कर आप लोगों को पढ़ना कितनी कितनी परसेंट पाई जा रही है। ठीक है ना। और कृषि में क्या क्या महत्व है इसके बारे में भी आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और जो पांचवा जो क्वेश्चन है कि कृमि खाद का लाभ। ठीक है ना। तो कृमि खाद का भैया क्या क्या लाभ है, यानी कि कंपोस्ट का क्या क्या लाभ है। ठीक है ना। और केचुआ के पीड़ा के और बीमारियां। ठीक है, तो इसके बारे में हमने डिटेल में वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना। मिलते हैं किसी अगले वीडियो पर। ठीक है दोस्तों, थैंक यू गैस।